नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द शुरू होगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। AK-47 सहित कई हथियार हुए बरामद। एसीबी ने ट्रेन में गांजा तस्करी मामले में आरोपी आरक्षकों के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। और चक्रवात फीजल के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल हुई बारिश। आज मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू होगी। इन चारों शहरों में कुल 240 ई बसें संचालित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सूडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ई बस सेवा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। मौके से AK-47 सहित कई हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए सभी माओवादियों की पहचान कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को तेलंगाना के मुलुगु जिले के चलपाका इलाके के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादियों के एकत्र होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया। जैसे ही सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे तभी माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इधर कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम ने 7 टिफिन बम और 1 कुकर IED बरामद किए हैं। ये विस्फोटक माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अतखड़िया पारा गांव के पास लगा रखे थे। बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया है। वहीं बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 6 जनमिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसूर थाना क्षेत्र से कोबरा बटालियन और CRPF की संयुक्त टीम गलगम, नड़पल्ली और फुटापल्ली की ओर सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नड़पल्ली और फुटापल्ली के जंगल से 6 जनमिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से विस्फोटक, प्रतिबंधित माकपा, माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मुख्य रूप से साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा और माओवादी उग्रवाद से निपटने पर विचार किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने ट्रेन में गांजा तस्करी मामले में आरोपी 3 आरक्षकों के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। टीम ने कल सुबह रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद और कोंडागांव में आरोपियों के घर और संबंधित जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई ट्रेन में गांजा तस्करी मामले के आरोपी GRP के आरक्षकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले के तहत की गई है। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए के आभूषण, मकान और जमीन के दस्तावेज, बैंक अकाउंट और निवेश से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ACB ने कबीरधाम जिले के निलंबित सहायक लेखा अधिकारी नरेंद्र राउतकर के आनंद विहार स्थित
मकान के अलावा 2 अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा है। गौरतलब है कि जनपद पंचायत बोडला के सहायक लेखा अधिकारी को एसीबी ने बीते 12 सितंबर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। रायपुर से अंबिकापुर जा रही कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सरगुजा जिले के ग्राम गुमगा के पास कल सुबह करीब 5 बजे हुआ। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। सभी मृतक रायपुर के चंगोरा भाटा क्षेत्र के निवासी थे। घटना स्थल पर पुलिस और राहत दल की टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर और उनकी टीम ने कटर की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। वहीं दुर्ग जिले में स्कूटी सवार नर्स की नगर निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मृतक नर्स दुर्ग जिला अस्पताल में पदस्थ थी। केंद्रीय राज्य मंत्री बी सोमन्ना ने कोरबा प्रवास के दौरान आकांक्षी जिले के निर्धारित संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जिले में विकास की संभावनाएं बताई और कहा कि गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक विकास के लिए कन्वर्जन, कलेब्रेशन और कंपटीशन के आधार पर कार्य करना होगा। अपने कोरबा प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बी सोमन्ना ने जिले के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति का अवलोकन किया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर जिले के सेंदरी से पोषण युक्त दुग्ध वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बिलासपुर जिले के 43 विद्यालयों के 4,557 विद्यार्थियों को हर दिन 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा। दुग्ध वितरण कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड और राजनांदगांव जिलों को भी शामिल किया गया है। इन 3 जिलों के 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन दुग्ध वितरण किया जाएगा। बिलासपुर जिले के सीपत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने अस्पताल भवन और परिसर का निरीक्षण कर डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठक कर रिनोवेशन की कार्य योजना बनाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को अगले 3 महीनों में रिनोवेशन का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मरीजों से भी मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। श्री शरण ने ठंड को लेकर जिले के सभी अस्पतालों में 3 दिनों में मरीजों के लिए कंबल की व्यवस्था करने को कहा। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा रायगढ़ जिले में 4 से 12 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी 33 जिलों के 8,556 पुरुष उम्मीदवार शामिल होंगे। रैली के लिए उम्मीदवारों द्वारा पंजीकरण फरवरी-मार्च महीने में ऑनलाइन किया गया था और अप्रैल-मई महीने में ऑनलाइन सीईई परीक्षा का आयोजन किया गया था। उम्मीदवारों को अपने साथ रैली एडमिट कार्ड, 8वीं, 10वीं, 12वीं और स्नातक की मार्कशीट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एनसीसी, खेल, आईटीआई, ड्राइविंग लाइसेंस, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और जेआईए तथा आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। रायगढ़ जिला प्रशासन की ओर से उम्मीदवारों के ठहरने, रायगढ़ रेलवे स्टेशन तथा रायगढ़ बस स्टैंड से लाने और ले जाने के लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा भी मौजूद थे। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवात फीजल के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। इसके असर से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में आज 2 दिसंबर को मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने तथा बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बस्तर संभाग में 4 दिसंबर तक वर्षा हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सरगुजा संभाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कल 3 दिसंबर से बादल हटने शुरू हो जाएंगे। वहीं 4 दिसंबर को मौसम साफ होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 2 दिसंबर को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के विमानतलों में विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से इन एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के विभिन्न अस्पतालों में 83 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई है। रायगढ़ के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के LDP प्लांट में बीती रात हुई हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य कर्मचारी को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। और शक्ति जिले की मालखरौदा पुलिस ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर सीपत गांव के 6 लोगों से करीब 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।